हेलो गाइस। मैं चाहती तो नहीं थी इस कंट्रोवर्सी में कुछ बोलना या इस कंट्रोवर्सी के बीच में पड़ना, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ नीतू दीदी की वजह से मैं बोलूँगी। मुझे नहीं लगता कि हमें अपना साइड या अपना पक्ष या अगर हम कुछ सोचते हैं तो वो हम किसी से शेयर ना करें। तो आज नीतू दीदी के बारे में एक चीज़ बोलूँगी। मैं इंस्टाग्राम चलाती थी, उस टाइम मैं यूट्यूब नहीं चलाती थी। जब मैंने इंस्टाग्राम पे नीतू दी को फॉलो किया था, उनकी जो एक रील है स्टेशन वाली जब वायरल हुई थी, तो उसी से मैंने नीतू दीदी को फॉलो किया था। और फिर फॉलो करके बायो वगैरह देख के तब जाके मैंने उन्हें यूट्यूब पे फॉलो किया था। और उन्हीं से ही मैं और लोगों को जाना है मैंने। नेहा को भी मैं नेहा दीदी नहीं बोलूँगी अब, नेहा दीदी या नेहा जी नहीं निकलेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो नेहा को भी मैंने फ़ॉलो कर रखा था, सचिन मनीषा को भी मैंने फ़ॉलो कर रखा था, लेकिन सबको मैंने फ़ॉलो नीतू दीदी की वजह से किया था, क्योंकि नीतू दीदी के व्लॉग में जब नेहा दिखी थी तभी से मैं नेहा को भी जानती हूँ। तो ये बहुत लोगों की सोच है कि नेहा सबसे बड़ी यूट्यूबर थी या उनकी वजह से सबको दिखता था, जैसे उनमें ये अहंकार था कि उनका फेस बहुत ज़्यादा हाईलाइट है या जो भी है। नहीं, वो जो उन्होंने गेन किया है ना, वो सब सिंपैथी की वजह से गेन किया है। और बाकी जो लोग हैं वो सब अपनी मेहनत से आए हैं, ये सभी लोग जानते हैं और ये खुद वो भी जानती हैं। तो ये सब चीज़ें मैं नहीं बोलूँगी, मैं सिर्फ नीतू दीदी के बारे में बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी गलती नहीं है ना कि उन्होंने ये सब चीज़ें छुपाई। उनकी बिल्कुल भी गलती नहीं है। इसमें जो गलती है ना, तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक क्या कहते हैं, उनकी रील थी नीतू दीदी की नेहा जी के साथ, काफ़ी टाइम पहले उन्होंने बनाई थी। तो उस पर काफ़ी टाइम तो नहीं, हाँ आई थिंक उनकी बर्थडे की रील थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। ताशी के बर्थडे की रील थी। तो उसमें मैंने उन्हें एक कमेंट किया था कि आपने नीतू जी को कॉलैब क्यों नहीं किया इसमें। वो मतलब नॉर्मली से क्वेश्चन आ गया देख के, तो वो मेरा जनरली नॉर्मल क्वेश्चन था। मतलब उन्होंने रिप्लाई नहीं किया उस पर या उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया, लेकिन 4-5 लोग मेरे ऊपर मतलब हावी हो गए यार कि मतलब आपको क्या मतलब है उन्हें कोलैब करा। तो मतलब ये था कि मुझे ऐसा पता है क्यों लगता था, क्योंकि जब भी कुछ इनके यहाँ फंक्शन या फिर दीदी नीतू दीदी इनके घर जाती थी, व्लॉग बनाती थी, तो नीतू दीदी, आप कभी गौर करना, नीतू दीदी के व्लॉग्स में ना आपको कॉमेडी सेक्शन हर चीज़ बहुत अच्छी मिलती है। जब नेहा दीदी के फिर निकल रहा है यार, तो जब उनके साथ वीडियो बनाती थी ना, तो ये आप उनके चैनल पे जाके भी देख सकते हो कि नेहा का जो व्लॉग है ना वो काफ़ी अच्छे व्यूज़ लाता था। क्यों? क्योंकि उसमें नीतू दीदी होती थी। और नीतू दीदी जब इनके घर जाती थी तो नीतू दीदी के बहुत कम शॉट्स होते थे, जब वो ऑटो में बैठ जाती थी तब वो लेती थी। तो ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कि किसी ने गौर किया हो नहीं किया, पर मैं बहुत उनसे कनेक्ट थी, हर चीज़ में उनकी वीडियोस देखती थी, तो मुझे ये चीज़ें लगती थी क्या नीतू दी नॉर्मल। अब लोग कह रहे कि सगाई का वीडियो क्यों नहीं डालने दिया। अरे वो छोटे छोटे वीडियोस के लिए भी मुझे लगता है कि नहीं डालने या नहीं बना देती यार, अभी तू मत बनाना। और ऐसा होता होगा, मैं उनकी पर्सनल लाइफ नहीं जानती, लेकिन ऐसा होता होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग, मुझे ऐसा लगता था कि यार नीतू दीदी वहाँ गई थी लेकिन नीतू दीदी ने तो नहीं डाला, लेकिन वो नेहा डालती थी। क्यों? क्योंकि भाई कंटेंट नेहा नहीं, कंटेंट नीतू दीदी थी। तो नीतू दीदी खुद में ऐसी पर्सनैलिटी है ना जो 10 लोगों को भी फीका पड़ा दे। जब वो जहाँ पे होती थी ना, अगर 10 क्रिएटर भी है तो सिर्फ आपको नीतू दीदी खिल के नज़र आती थी, या नीतू दीदी उसमें सबसे बेस्ट अपना कंटेंट या अपना जो उनका बोलने का तरीका है हर चीज़ देती थी। तो यार अब लोग बोल रहे हैं कि नीतू दीदी शांत क्यों नहीं रही। जब मेरे एक कमेंट पे उनके 5 लोग मेरे पे हावी हो गए, तो नीतू दीदी किस बिहाफ पे कुछ सच बताती लोगों को। और आज के टाइम अगर सचिन खुद ये चीज़ें सच नहीं बोलता ना, खुद सामने आके अगर ये चीज़ें नहीं बोलता, कोई और लेके आता, तो भाई ये जो पूरी पब्लिक अभी खिलाफ है ना, ये पब्लिक उस पर चढ़ जाती, उसके खिलाफ हो जाती। यहाँ तक कि अगर मनीषा भी ये सच सामने लाती ना, तो ये दोनों मिलकर और पब्लिक इनके सपोर्ट में ख़तरनाक तरीके से आ जाती कि तू कैसी औरत है, भाई बहन के रिश्ते को गलत साबित करती है। तो भाई नीतू कौन होती है इनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, या इनकी आवाज़, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई तुम, पब्लिक ने जो उनकी इमेज बना रखी है वो इतनी ख़तरनाक है कि एक गलत शब्द हम सब्सक्राइबर है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते भाई नेहा के बारे में। क्यों? क्योंकि इमेज ही ऐसी है बंदी की। तो फिर वो
कुछ भी कोई भी क्रिएटर या कोई भी कुछ बुलाता जो अभी इतनी बड़ी बड़ी अब क्यों आ रहे हैं सब सामने, क्योंकि उनका सच सबके सामने आ गया है। पहले किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की, क्यों? क्योंकि पता है ना पब्लिक अंधाधुंध अंधा होके उनसे प्यार करती है। कॉल आ गया था यार। तो मैं ये कह रही थी, तो भाई नहीं कर पाते उनको कोई गलत, अकेला खड़ा होके ना कोई उन्हें गलत साबित नहीं कर सकता कि लोग, क्योंकि हम, मैं कह रही हूँ ना, असली गुनहगार नीतू दीदी या कोई और नहीं है, हम लोग हैं। क्यों हम लोग हैं? क्योंकि हम ना आंख बंद करके ना बस जो ये रियल लाइफ होती है ना, रियल नहीं बोलूँगी, रियल लाइफ, हम इसमें आंख बंद करके ट्रस्ट कर देते हैं, आंख बंद करके। अब वो रिलेशनशिप में थी, चाहे 1 साल से थी, चाहे 1.5 साल से थी, ठीक है, पर अपनी गलती मानती। और ऊपर से जो ये नाटक है, जब वो ससुराल गई, मतलब मैं पहले के क्लिप्स जो हैं अब लोग वायरल कर रहे हैं उनको देख देख के, तो वो चारों तरफ ऐसे देख रही हैं, भाई एक्टर खतरनाक हो, तुम ये सब छोड़ के तुम एक्टिंग कर लो, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और मैंने उन्हें अनफॉलो उसी दिन कर दिया था, पता है कब? जब मैंने वो जो रिकॉर्डिंग इन लोगों की स्टार्ट हुई थी। क्योंकि जो इंसान, अगर आप रील पे आप ऐसा दिखाते हो, आप ब्लॉगर होने के नाते कहते हो कि हम असलियत दिखाते हैं, अगर आप असलियत दिखाते तो वो चेहरा आपका नहीं होता। आपने अगर आप नॉर्मल बात कर रहे हैं ना, आप सभ्य तरीके से बात कर रहे हो, तो आपका हर जगह वही आपका बिहेवियर रहेगा, आप सडनली बदल नहीं जाओगे। क्यों? कि कैमरा ऑन है या ऑफ है। जैसे कैमरा ऑन होता है आप नॉर्मल अच्छे हो जाते हो, ऐसा नहीं है। अगर मेरा नेचर ज़्यादा हंसने वाला होगा तो मैं ऑफ कैमरा भी हंसूंगी, ऑन कैमरा भी हंसूंगी। लेकिन उस दिन जिस तरीके से वो मनीषा से बात करी थी, कोई कितना भी हाइपर होगा ना, अगर आप उस बिहेवियर की लेडीज़ होती है ना, जो आपने इमेज अपनी बरकरार रखी थी, तो वो लफ्ज़ उस तरीके से आपके मुंह से निकलते ही नहीं, ये फैक्ट है। क्योंकि जब इंसान गुस्से में होता है ना, तो वो सच्चाई निकालता है, और वो जैसी पर्सनैलिटी होता है वो वैसे निकालता है। तो ये सब जो है ना, ये सिर्फ रियल लाइफ थी आपकी, सिर्फ बनावटी लाइफ थी आप। तो मैं यही कहूँगी कि ना, गड़े मुर्दे ना उखाड़ें। क्योंकि जो ये लोग आ रहे हैं सामने, कोई नीतू दीदी के बारे में, मैं ये नहीं कह रही मैं भी बोलूँ, पर मैं एज ए सब्सक्राइबर ना, नीतू दीदी माने या नहीं माने, कुछ एक हफ्ते पहले, आप लोग मानो नहीं मानो मुझे नहीं पता, एक हफ्ते पहले मेरा चैनल लॉस हुआ है। 6K सब्सक्राइबर थे, 1500 मेरी वीडियोस थी, वो मुझसे खोया। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उसका दुख इतना नहीं, मेरा चैनल लॉस हुआ, मुझे उम्मीद थी कि आ जाएगा, तो मुझे उसका दुख इतना नहीं हो रहा था ना मेरा। लेकिन उस लेडी की मैं लाइव जब वीडियो उन्होंने स्ट्रीम करी थी, जब वो आई थी, सॉरी पहला व्लॉग जब उन्होंने डाला था, लिटरली मेरे आंखों से आंसू आ गए थे देख के। तो फिर मैंने सोचा था मैं बनाऊंगी। तो मैंने एक्चुअली क्या था कि मेरा पुराना चैनल लॉस हो गया था, तो मैंने सोचा था कि मैं बोलूं। लेकिन दिक्कत की ये बात है कि मतलब मैं किसी को देख ही नहीं पा रही थी, क्योंकि जब आपका चैनल लॉस होता है तो ईमेल से आपकी यूट्यूब मैं दोबारा नहीं, फिर मैंने दोबारा ईमेल आईडी बनाई, सिर्फ दीदी के व्लॉग बनाने देखने के लिए। मैंने न्यू मेल आईडी बनाई, अपना छोटा सा एक न्यू चैनल बनाया, अभी 4-5 वीडियो ही हैं उसमें। और सबसे पहले मैंने दीदी का चैनल दोबारा सब्सक्राइब किया। तो मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले उनको मैसेज वगैरह भी किया था, लेकिन नॉर्मल लोग हैं हम, उन्हें क्या पता, उनके ऐसे बहुत सारे फ़ैन होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, लेकिन हाँ, उनसे देख के मैंने व्लॉग स्टार्ट किया। मैंने कहा जब नीतू दीदी बना सकते तो हम क्यों नहीं बना सकते। मतलब ऐसा कुछ था मेरा कि यार नहीं, ये जब ये लेडी कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। यार वो बंदी बहुत अच्छी है, बहुत रियल है, और उनके पहनावे से, उनके घर को देख के, उनके रहन सहन को देख के आप लगा सकते हो अंदाज़ा कि वो कैसी हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि वो भी रील और रियल में थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन इतना तो आप जान ही लेते हो। और लोगों का मुझे नहीं पता, लेकिन नेहा को मैं शुरू से इतनी पसंद नहीं करती, फॉलो मैं ज़रूर करती हूँ, और क्योंकि उन्हीं की वजह से करती थी, क्योंकि हो जाता है, इतना इंसान सोचता नहीं। अगर पता है, एक मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रही हूँ कि हम सारे रिश्ते साथ में लेके आते हैं, भगवान हमें देता है, माँ बाप, यहाँ तक कि जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता भी होता है वो भी अब जाके चूज़ करने लगे हैं, वो भी मतलब हमें दिया जाता है कि हाँ भाई आप क्या, ये है अरेंज मैरिज में, ठीक है। तो और लेकिन हर रिश्ते के पीछे एक ना एक स्वार्थ होता है। लेकिन एक ही रिश्ता होता है दोस्ती का, जो हम ना बिना किसी स्वार्थ के बनाते हैं, और अगर उसमें स्वार्थ आ जाए ना, तो वो रिश्ता किसी भी काम का नहीं होता। तो दोस्ती ना, आप हमेशा देखना एक ही साइड से दिखेगी। आप पहले के व्लॉग्स देख लो, आप पहले की नॉर्मल टॉकिंग देख लो, सब वो तो जो बोलती थी भाई ये है वो सब ड्रामा था। अब लग रहा है कि ड्रामा था, पहले तो ऐसा रियल ही लगता था।
भाई अगर आप दोस्त हो, ठीक है, अगर आप इस लेवल पे पहुँचे हो तो आप क्यों नहीं सोचोगे कि आपका दोस्त भी आए इस पे, ठीक है। ऊपर जाने के लिए नहीं सोचोगे, क्यों? क्योंकि आपके अंदर नहीं सोचा, लेकिन कम से कम इतना तो बनता था नहीं। लेकिन वो ये सोचते हैं कि नहीं ये ऐसे रहे, नहीं तो अच्छी अच्छी जो ट्रेंडिंग वीडियोस थी ना वो नीतू दीदी के साथ बनाई जाती थी, लेकिन उनको ना तो कोलैब किया जाता था ना वो उनके फ़ोन से, वो खुद ही बनाते थे, चाहे कोई भी हो, उनके घर का कोई भी सदस्य हो। तो डलती उन्हीं के यूट्यूब पे थी, डलती उन्हीं के इंस्टाग्राम पे थी। नीतू दीदी अपनी कहीं बर्थडे में गई है तो खुद की अकेली बनाएंगे, नॉर्मल सी वीडियो वो उनके साथ बना लेते थे नाम के लिए कि हाँ हमने बना लिया। लेकिन ट्रेंडिंग वीडियो आप उन्हीं के अकाउंट्स में देखोगे सारे। क्यों भाई? अगर आपका दोस्त है तो आप नहीं चाहोगे कि वो थोड़ी सी तरक्की कर ले? भाई मैं तो कह रही हूँ ना दीदी को, अगर दीदी मेरा ये व्लॉग देखेगी, भाई अपना घर सब कुछ सही होते हो ना, भाई बढ़ो, आगे बढ़ो, हम साथ हैं, कोई बात नहीं। कंट्रोवर्सी का सब हिस्सा बन रहे, सब पैसा कमा रहे। भाई आपने नाम कमाया है, इज्जत कमाई, लेकिन अब आप पैसा भी कमाओगे और इन लोगों से ज़्यादा कमाओगे। ये मेरा मतलब मेरा, मैं अपना पर्सनल वाला तो नहीं, लेकिन हाँ मेरा ये दिल कहता है कि यार करोगे कुछ ना कुछ। क्योंकि देखो आपको दुख इस बात का नहीं हुआ कि आपकी दोस्ती टूटी, जो आपके आंसू थे ना वो आपके परिवार वालों के लिए थे, आपकी अपनी गलती के लिए भी नहीं थे, किसी के लिए भी। पता है एक मिडिल क्लास फैमिली से, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, एक बहू होने के नाते ना, जब आपका पति आपका सपोर्ट करता है, कोई और नहीं उस चीज़ में। मुझे पता है उनकी व्लॉगिंग जब से स्टार्ट हुई तो पति देव ने ही, उनके मतलब हस्बैंड ने ही सबको मनाया होगा, क्योंकि वो ऐसी फैमिली से बिलोंग करते जहाँ ये सब चीज़ें नहीं होती। लेकिन यार बंदी ने मेहनत करी, और फिर जब ये होता है ना कि यार इन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, मैंने इतना फैमिली को किया, और फिर यही चीज़ जिस पे इंसान ट्रस्ट करता है, जिस पे पति ने साथ दिया हो, घर वाले खिलाफ हो, वही चीज़ उनके खिलाफ होती है ना, तो इंसान को वो चीज़ लगती है। क्योंकि जब इंसान सोचता है कि मैं कुछ करके दिखाऊं ना, तो ऐसा हो, क्योंकि ना इस टाइम पे उनके सारे रिश्तेदार जो पहले बोल रहे होंगे और करवा लो बहू से व्लॉगिंग, और तो वो ना 10 चीज़ें लेके और आपके सामने आएंगे। और जो इतने सालों से आपके परिवार ने आपका साथ दिया ना, वो पल भर में छूट जाता है यार। बहुत घर ऐसे हो जाते हैं। तो वो बंदा जो दीदी दीदी बोलता था, एक लाइन इसलिए क्यों बोलते हैं, बोली एक अमोल है जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुँह बाहर आनी। तो नॉर्मल सी बात करने से पहले भी ना, नॉर्मल सी चीज़ें बोलने से पहले भी, वो भी जब आप किसी और के बारे में बोलो तो 100 बार सोचना चाहिए। फिर वो तो तुम्हारी दीदी थी यार, इससे ज़्यादा मानती होगी मुझे लगता है, क्योंकि जिस हिसाब से ये लड़की है वो मुझे लगता नहीं है कि तुम्हें मानती होगी। इससे ज़्यादा ही मानती और इससे ज़्यादा ही साथ देती मेरे हिसाब से। तो तुमने मुंह खोल दिया, बस मुंह खोल दिया, जो मर्जी आया बोल दिया। गलत है यार, ठीक है। लेकिन अभी देखो शांत है, लेकिन मैं चाहती हूँ ना दीदी आप आओ सामने। अगर कोई कुछ बोल रहा है तो कोई बात नहीं, पहले अपना फैमिली देखो, सब कुछ स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। मुझे पता है कि फैमिली की तरफ से मना हुआ होगा, जो भी है। नॉर्मल ब्लॉग्स लेके आओ, कोई बात नहीं। कोई बोलने वाले बोलते रहेंगे, रिएक्शन चैनल अलका फलका सलका सब बोलेंगे, उनको बोलने दो। आप नॉर्मल ब्लॉग्स लेके आओ, जो हमारा रियल गोविंदा है ना वो हमें चाहिए। मैं तो दीदी को पर्सनली मुझे गोविंदा ही लगती हैं वो, कॉमेडी के उसमें, तो वो आना चाहिए यार। और नॉर्मल आओ और ठीक रहो, बस मस्त रहो, कुछ नहीं होगा। और ये कमज़ोर लोग सुसाइड जिस दिन मीशू ने आपका बारे में ऐसा बताया था, मैं कह रही यार बंदी बहुत टूट चुकी है, इसका मतलब उस दिन मेरा मन बहुत किया कि मैं व्लॉग बनाऊँ और किसी तरह आप तक पहुँचूँ। मैंने आपको पर्सनल मैसेज भी किया, लेकिन उसका भी रिप्लाई नहीं आया। पता है ऐसा लगा कि नहीं मुझे मिलना है, मुझे मिलना है यार, मुझे मिलना है। क्योंकि मैं इतनी अटैच हूँ ना, एक हर चीज़ छूट सकती है। मैं इतनी किसी भी चीज़ की शौकीन नहीं हूँ, किसी एक बिग बॉस देखती हूँ और एक सिर्फ आपका व्लॉग देखती हूँ, और नहीं तो मुझे सब ये सब फ़ोन की इतनी मतलब नहीं है कि मैं कुछ ऐसा चीज़ देखूँ। तो बस यार ये मेरा कंसर्न था थोड़ा सा नीतू दीदी के लिए, क्योंकि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे तो, मैं पर्सनली कभी, बहुत दूर है यहाँ से भोपाल, मैं दिल्ली रहती हूँ तो भोपाल बहुत दूर है। और कभी ऐसा हुआ तो अगर दीदी ने मेरा कभी रिप्लाई दिया, मेरी किस्मत अच्छी हुई तो मिलूँगी उनसे, पर्सनली मिलूँगी। लेकिन भाई ये क्रिएटर जो भी है ना, जो आप सब बना रहे हो, प्लीज़ एक दूसरे से दूर रहो। मैं नीतू दीदी को भी कहूँगी फ्रेंडशिप रखो, लेवल तक रखो, मत ज़्यादा ना तो घुसो ना घुसने दो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो। मस्त अपनी फैमिली में रहो यार। मुझे पता है आप मस्त लड़की बोल लेते हो, आपको मस्त लड़की हो, तो बच्चों पे ध्यान दो और अपनी ब्लॉगिंग पे ध्यान दो। बस भाड़ में जाए दुनियादारी, कौन नेहा किसकी नेहा, आएगी ज़रूर आपके पास, आएगी ज़रूर, चाहे कुछ भी कह लो, मुझे नहीं पता फ़ोन कर रही होगी, लेकिन आएगी ज़रूर आपके पास। लेकिन कितना भी आए कोई नहीं, ठीक है भाई, हाँ जा, मैंने तुझे माफ़ कर दिया, लेकिन सॉरी मैं नहीं आ सकती। बस सिंपल सी बात है, ये
मेरे ख्याल से हम सबका सजेशन होगा, हम जनता की तरफ से मैं ये ब्लॉग लेके आई हूँ, हम सबकी तरफ से सजेशन होगा। और उसके लिए मैं एक चीज़ और बोलूँगी, भाई अगर वो गलत है ना तो वो अपनी गलती माने। और जो इतने लोगों को उन्होंने बेवकूफ़ बनाया था ना, भाई ये जनता इतनी अच्छी है ना कि शायद माफ़ कर देती कि चल छोड़ जा, पर भाई आ ही नहीं रही है सामने। हम लोगों ने यहाँ पहुँचाया था तो भाई एक कुछ तो बनता है उनका ना। चुप बैठ गए आप भाई। मैं कार्यवाही के तहत चुप हूँ। भाई कौन सी कार्यवाही के तहत चुप हो आप? आपको कार्यवाही ने ये मना कर रखा है कि आप अपनी गलती मानो या नहीं मानो, आप एक सॉरी व्लॉग ले आओ। जनता से सॉरी मांगा उन्होंने, सबसे ज़्यादा दिल तो जनता का तोड़ा है जो आंख बंद करके उन पर भरोसा करती थी। मांगा सबसे पहले आशीष जी से सॉरी मांगो, जनता से सॉरी मांगो, मनीषा से सॉरी मांगो। भाई तुम सॉरी मांगते मांगते थक जाओगे, इससे अच्छा तुम कुछ मांगो ही मत, तुम यूट्यूब चैनल अपना डिलीट करो और जाओ यहाँ से। तो छोड़िए, ये सब कंट्रोवर्सी होती रहेगी। बस 2 लोगों के लिए मेरा कंसर्न है, एक स्ट्रॉन्ग रहने का। एक नीतू दीदी प्लीज़ यार, आप तो बनता है स्ट्रॉन्ग रहना, प्लीज़ स्ट्रॉन्ग रहना। आई होप कि आप अच्छे से रहो, अच्छी रहो और खुश रहो। और मैं तो बहुत बेसब्री से व्लॉग का इंतज़ार कर रही हूँ। आज शॉर्ट देखा मैंने आपका जिसमें आप आई थिंक नमक पारे तल रहे हो, तो बस वही नीतू दीदी चाहिए। मुझे पता है वो पहले का है, लेकिन वही नीतू दीदी चाहिए। बहुत हो गया यार, सब बेकार है ये सब चीज़ें, बहुत हो गया। खुश रहो। और आई होप कि मनीषा भी थोड़ा सा मूव ऑन करने की कोशिश कर रही है, अच्छी बात है। सब अपनी लाइफ में मूव ऑन करें। और बस इतना ही कहना चाहूँगी। बाय बाय।